ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से फजल किया है और तूने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि आज हम तेरे इस मुक़द्दस दिन में इकट्ठे हो सकें और तेरी हजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू ही हमें संभालता है, तू हमें खैरियत से यहाँ पर लाया है। और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जितने लोग अभी तेरी हजूरी में आने वाले हैं, उन सब की भी तू हिफाजत कर और उन्हें खैरियत से यहाँ पर ला, ताकि तेरे लोग इकट्ठे मिलकर मुत्फिक हों और ईमान की मजबूती के साथ तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होते हैं। खुदावंद उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदाए पाक रू, तू हम में से हर एक को छू और हमारे ईमान को मजबूत कर। हमारा ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं, सोचें तेरी तरफ लगें, दुनवी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएँ। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, हमें बरकत दे और हमारे ईमान को मजबूत कर। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जहाँ भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हों, तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत कर। तो अपने लोगों को दहशत गर्दी से, शर पसंद अनासर से, लड़ाई झगड़े से, दहशत गर्दी के तमाम मनसूबों से महफूज रख। खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि जब तेरे लोग इबादत के लिए जमा होते हैं, तो खुदावंद उन इबादत के वसीले से सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले। जहाँ पर भी तेरे कलाम को पेश किया जाता है, तेरी हम्दो सना की जाती है, वहाँ पर खुदावंद कोई इंसान सरबुलंद न हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद और ऊँचा हो। खुदावंद हम सब की मदद कर, हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि खुदावंद हम आज ईमान की मजबूती के साथ तुझसे बरकतें लेकर यहाँ से वापस लौटें। और खुदावंद दुआ करते हैं क्वायर के साथ हो, क्वायर के एक एक फर्द को तो छू दे। खुदाए पाक रू, तू उन्हें मसा कर और मामूर कर, ताकि हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें और हमदो सना के वसीले से भी हम बरकत पा सकें और यस्सु के नाम को जलाल मिल सके। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 103 उसका दूजा हिस्सा गाएंगे। रहमत नाल है बरिया होया पाक यहोवा साडा, ज़बूर नंबर 103 और उसके 9वें मिसरे से लेकर 15वें मिसरे तक हम गाएंगे। क्योंकि जानदा है साड़ी आप बनावट सारी, यहाँ तक हम गाएंगे। ज़बूर 103 दूजा हिस्सा। रहमत नाल है
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में मिसेस डॉक्टर लुबना आमिर साहबा हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, ख़ानदान की हैसियत से जमा हैं और उसकी इबादत के लिए हमारे पास जगह मौजूद है। इस जगह के लिए FC कॉलेज के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे और इसके साथ ही हम दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दें। इस अदारे में काम करने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन सबको बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती बख्शे, सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम आए। इसके साथ ही हम पाकिस्तानी कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद कलीसिया को जिंदा कलीसिया बनाए और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए और इस कलीसिया के वसीले से यीशु के नाम को जलाल इस दुनिया में मिले। और हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर लुबना आमिर साहबा इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं सारी नेमतों बरकतों के लिए, ख़ास तौर पर ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए जो तूने हमें अता फरमाई ताकि हम तेरे घर में आ सके, तेरी हम्दो सना कर सके, तेरी सताइश कर सके। तेरा शुक्र करते हैं इस नए दिन के लिए है बाप। तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शा कि हम उठ सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके और मुकद्दसीन के साथ मिलकर है खुदावंद तेरी इबादत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं बाप। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यस्सु के लहू के लिए जिसके वसीले हम पाक होते हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं, हम शिफा पाते हैं खुदावंद, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हर पल हमारे साथ रहता है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लिए, उसके लहू के लिए खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं जो हर पल हमें हर परेशानी से बचाता है। तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह के लिए जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमें गाइड करता है खुदावंद, हमें सही और गलत की पहचान अता फरमाता है। हम बाप बेटे रूह कुद्दस का शुक्रिया अदा करते हैं, उसे सिजदा करते हैं खुदावंद, अपनी जिंदगियों में वेलकम कहते हैं और अपने घरानों में, अपनी कलीसिया में वेलकम कहते हैं खुदावंद। हम इसको पहला दर्जा दें, इस पाक तसलीस को अपनी जिंदगियों में। हमें ये तौफीक बख्श कि हम सबसे आगे रखें, हम तेरी तरफ देखें और अब फिर अपने फैसले करें। तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जहाँ पर तूने हमें रखा, जहाँ हम आज़ादी से इबादत कर सकते हैं खुदावंद। इस मुल्क के लिए हम बरकत चाहते हैं, इसमें है खुदावंद हम हर किस्म की इस्तेहकाम की है खुदावंद दुआ करते हैं। स्टेबिलिटी आए है खुदावंद, हर किस्म की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तू ऐसी हुकूमतों को लेकर आ जो ऐ खुदावंद अवाम का सोचे, तेरे खौफ में रहकर चले और ऐ खुदावंद ये मुल्क तरक्की करे। इसकी फसलों पर है खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, इसकी इंडस्ट्रीज पर तेरी बरकत चाहते हैं। तू रहम और फजल कर, अपना हाथ बढ़ा है खुदावंद, महंगाई के जुओं को तोड़ है खुदावंद। तू रहम और फजल कर, अपने लोगों को आसूदा कर, तू मुहैया कर। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितनी कलीसियां हैं इस मुल्क में उन सब पर तेरा हाथ चाहते हैं। बख्शते कि उनके वसीले यीशु की सलीब ऊंची हो और लोग यीशु की सलीब के नीचे आए और बदल जाए। खुदावंद तू रहम और फजल कर। ऐ खुदावंद हम उन तमाम ममालिक में जहाँ कलीसियाओं को आज़ादी नहीं है इबादत के लिए, इज़हार सानी है, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद। तो उन पर अपना हाथ
फेवर हासिल करें और खुदावंद उनके लिए ऐसे दरवाजे खोल के वो बड़ी गवाहियां बन जाए खुदावंद, वो जहां जहां जाए अपनी गवाहियां शेयर करें, ईमान में मजबूती इख्तियार करें खुदावंद, तू रहम और फजल कर। खुदावंद हम खास तौर पर एफसी कॉलेज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों के लिए तेरी बरकत, तेरा खौफ मांग लेते हैं खुदावंद, बचते हम तेरे खौफ में रहते हुए काम करें। और खुदावंद जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उन पर तेरा जलाल जाहिर हो और वो ये जाने कि ये इदारा एक मुख्तलिफ इदारा है, उनकी जिंदगियां बदले हैं खुदावंद, उनके रवैये बदले हैं खुदावंद, तू फजल कर। हम सबको है खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी कलीसिया के लिए, कि घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, तू रहम और फजल से भर दे खुदावंद, हमें अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पादरी साहब के लिए, पूरी सेशन के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा इन पर है खुदावंद, पाक रूह के वसीले हिकमत और दानाई दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 91 गाएंगे। ज़बूर 91 इसका पहला हिस्सा। ज़बूर 91 खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91।
अपनी हकिया को हाथ में देगा शरीरा का, तू अपनी हकिया को हाथ में देगा शरीरा का, खुदा रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं और यीशु के नाम से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं, क्योंकि जब हम यीशु के नाम से खुदा की हजूरी में आते हैं और उससे मांगते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। हमारे लिए वक्त है कि हम अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए, ख़ानदान के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए खुदा की हजूरी में दुआ करें। और इसी तरह उनके लिए भी हम दुआ करेंगे जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें। हम सभी मिलकर अपनी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, तुम्हारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल करता है, तो अपने बेटे यीशु के वसीले से दुआओं को सुनता है, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है और उसी के वसीले से हम तेरे पास आते हैं और शिफा पाते हैं। खुदावंद हम बड़े ईमान में यहाँ पर मौजूद हैं और ईमान की मजबूती के साथ खुदावंद हम अपने लिए तुझसे शिफा मांगते हैं। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी खुदावंद अपने आप को तेरी हजूर में पेश करते हैं। तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सबको छू, ताकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत पाएं। हमारी हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम फतह का ऐलान करते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से फतह पाते हैं और हर एक तकलीफ को अपने जिस्म से यीशु के नाम से दूर करते हैं और क्लेम करते हैं कि यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में शिफा आए। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू और शिफा दे। मौजज़े के साथ खुदावंद वापस जाना चाहते हैं, खुदावंद तू रहम करो, शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू दे। खुदावंद तू रहम कर। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेरी आर्थर, मिसेस नजीर ज़ियाई, मिसेस सरवर, मिसेस जॉनसन, मिसेस लवीजा, मिसेस आसिया, मिसेस जेरूशा। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्टीन, भाई आसफ रशीद, भाई शहजाद डेविड और इस तरह से भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में, उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं, यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं। मिसेस सरोया के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अपनी बंदी को छू और शिफा दे। हर एक तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, शुगर के जो पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से उन्हें शिफा मिले। ये सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। सारी वीकनेस, डेफिशिएंसीज यीशु के नाम से हमारे जिस्म से दूर हो जाएं। खुदावंद तू रहम करो, छू शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उन्हें भी खुदावंद तू बरकत दे। तूने छू खुदावंद, उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरी तरफ से औलाद की नेमत मिले, तेरी मेरास में मिले। खुदावंद तू छू और बरकत दे। खुदावंद हम सबको वबाई अमराज से महफूज रख, कोरोना से बचाए रख और बीमारियों से महफूज रख, हादसा से महफूज रख। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चलो एक जरूरी बात है, 22 फरवरी 2023 से लेंट सीजन शुरू हो रहा है, यानी रोजे शुरू हो रहे हैं। तो जो रात का बुध है उसकी इबादत 22 फरवरी को शाम 5 बजे चैपल में होगी। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे पहले रोज़ा जो है वो 22 फरवरी को
जो हम रखेंगे या उसमें शामिल होंगे या लेंट सीज़न का आगाज़ करेंगे, ज़रूर उस इबादत में हमारे साथ शामिल हों। ये रात का बुत जो है ये हमारे लेंट सीज़न का आगाज़ है और पहली इबादत होती है लेंट सीज़न की, तो उसमें हमारे साथ शाम 5 बजे आप चैपल में शामिल हो सकते हैं। एक और दरख्वास्त है कि आप में से बहुत से लोग अपने कार्ड्स जो है, मेंबरशिप कार्ड्स जो हैं, वो अपने साथ इबादत के दौरान लाते हैं, लेकिन इनको इबादत के दौरान एल्डर सलीम साहब को ना दें। इबादत के बाद जो है वो आप उन्हें दें, ताकि इबादत के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जिस तरह आप लोग इबादत में शामिल होते हैं, एल्डर सलीम साहब भी इबादत में शामिल होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें आके कार्ड्स दे देते हैं तो वो फिर उन्हें बैठ कर कार्ड्स फिल करने पड़ते हैं। इसलिए इबादत के दौरान एल्डर सलीम साहब को कार्ड्स ना दें, इबादत के बाद एल्डर सलीम साहब को कार्ड्स दें, या इबादत से पहले पकड़ा दें, इबादत से पहले आकर पकड़ा दें और कहें कि बाद में हम ले लें, ठीक है। लेकिन इबादत के दौरान प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि एल्डर सलीम साहब को कार्ड्स ना दें। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक फैमिली कार्ड्स नहीं बनवाए या जिनके गुम हो चुके हैं काफ़ी अरसे से और नए नहीं लिए, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने फैमिली कार्ड्स जो हैं, मेंबरशिप कार्ड्स जो हैं, वो ज़रूर एल्डर सलीम साहब से रब्ता करें और उनसे दोबारा से इसको रिन्यू करवाएं, नए लें, ताकि आपका अंदराज हो सके। क्योंकि जो 1 साल तक मेंबरशिप फी नहीं देते, वो नेक्स्ट ईयर में फिर दोबारा से अगले साल में वो रजिस्टर में एंटर नहीं होते। इसलिए ज़रूर जो देखें, आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि जिनके मेंबरशिप कार्ड्स 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, रिन्यू नहीं हुए, तो वो दोबारा से करवाएं, क्योंकि उनकी रजिस्टर में एंट्री ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए ज़रूर उसको दोबारा से रिन्यू करवाएं। और इसके साथ ही लेंट सीजन में हर जुमे को शाम 5 बजे इबादत हुआ करेगी चैपल में। पूरे रोज़ों के दौरान, जितना लेंट सीज़न है, जितना अरसा रोज़े हैं, इन 40 रोज़ों के दौरान हम हर जुमे को शाम 5 बजे चैपल में इबादत किया करेंगे। ये 22 फरवरी की जो बुध की इबादत है, रात की बुध की इबादत, उसके बाद जुमे को फिर इबादत होगी और उसके बाद हर जुमे को लेंट सीज़न के दौरान इबादत हुआ करेगी। आप सब लोग में से अक्सर लोग जो हैं वो जुमे को, अगर पूरे हफ्ते में रोज़ा न रख सकते तो जुमे को ज़रूर रोज़ा रखते हैं। तो जुमे को आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इबादत में, और इबादत करके हम खुदावंद से अपने रोज़े के वाले से और बरकत हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर हमारे साथ जुमे की इबादत में भी शामिल हों। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और क्वायर के साथ मिलकर ज़रूर हम दोस्तना में शामिल हों, ताकि हम भी उन गीतों को सीख सकें। अच्छा, आज हमने जिस गीत का इंतखाब किया है वो सियाकुल जो हमारी किताब है कन्वेंशन की, उसमें गीत नंबर 332 ये गीत है। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं।
यीशु दी हरिया यीशु दी हरिया गीत लगा के उस दे यारो रब का प्यार अनोखा सबको रब दे भेद न्यारे रब का प्यार अनोखा सबको रब दे भेद न्यारे प्यार का जिक्र करो के उसकी महिमा गाओ ओके प्यार का जिक्र करो के उसको आए हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में गीत गाएंगे। गीत नंबर 360 362 ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। गीत नंबर 362
362। और इस गीत को गाने के लिए हम सब खड़े होंगे और इस गीत के इख्तिताम पर हम खुदावंद के कलाम की तलावत को सुनेंगे और खड़े रहेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 31 एंड 32। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत। और इस आयत की तलावत में हमारा रहनुमाई मिसेस अनम हारून करेगी। मसीह में आप सबको सलाम। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 31 और 32 आयत। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। खुदा आपके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा आज़मी और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारे पास तहरीरी सूरत में मौजूद है। हम तेरे कलाम को आज़ादी के साथ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। इस आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस कलाम को अपने पास आज़ादी के साथ रख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इस पर बात नहीं कर सकते। खुदा उनके लिए भी ऐसे हालात हों कि वो इस ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकें, उसको पढ़ सकें। खुदा जिस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रू तू हम में से हर एक को छू। खुदा पाक रू तू हमें तैयार कर, हमारे दिलों को खोल दे, हमारे जहनों को खोल दे खुदा, हमारे दिलों को नरम बना दे खुदा, ताकि आज का कलाम हमारी बरकत का बायस हो। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ खुदा। खुदा पाक रू तू बोल, तेरी हिकमत, तेरी दानाई मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। पहाड़ीवाज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सीख रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर के तौर पर, अमली तौर पर, इस्लाह करने वाले के तौर पर अपनी तालीम को उस वक्त के यहूदी लोग जो शरीयत पर अमल करते थे और शरीयत के साथ साथ ज़बानी शरीयत पर, तौरात के साथ जो ओरल लॉ था उस पर बड़ी सख्ती के साथ कारबंद रहने की कोशिश भी करते थे, और अपने तौर पर जो तशरीह उलमा ने की थी उस पर अमल करने के लिए स्ट्रगल करते थे। उनको खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की हकीकी मर्जी जो उसके लोगों के लिए है उसके बारे में बयान किया। इस पहाड़ीवाद से हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की अपने लोगों के लिए जो मर्जी है या खुदा अपने लोगों से क्या चाहता है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। और हमने जब से पहाड़ीवाद पर सीरीज का आगाज किया है तो इस बात को मैं हर सर्मन से पहले आपके सामने रखता हूं, और इस बात को जरूर याद रखें कि पहाड़ीवाद में जो भी तालीम दी गई है उसको इस बात के साथ जरूर जहन में मिलाए रखें कि वो खुदा की बादशाही में जो रास्तबाजी है उसके बारे में तालीम है। और मैं ये जुमला आपके सामने हर बात से पहले बोलता हूं कि राइचियसनेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि जो खुदा की बादशाही में रास्तबाजी रिक्वायर्ड है। खुदा अपनी बादशाही में अपने लोगों से जिस रास्तबाजी की तलब करता है, जिस रास्तबाजी को चाहता है कि उसके लोगों में हो, उसका अमली मुजाहरा जो है वो इस तालीम पर अमल करने से हो सकता है कि हम अमली तौर पर, हकीकी तौर पर खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके के साथ मानने वाले और दुरुस्त तरीके के साथ लोगों के सामने पेश करने वाले मसीही बन सकते हैं जब हम इस पहाड़ीवाद पर सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है वो भी पुराने अहदनामे की तालीम को आगे बढ़ाने और उसको दुरुस्त तरीके के साथ लोगों के सामने पेश करने का ही सिलसिला है। छठे और सातवें हुक्म को हमने जो 10 काम में से है गुज़श्ता अतवारों में देखा है। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, उसको हमने देखा है। आज का जो ये हवाला है ये 10 अहकाम में तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा उसके साथ मिल जाता है जिना के हवाले से। लेकिन असल में ये इस्तिस्ना की किताब के 24वें बाब की पहली और दूसरी आयत जो है उसका हवाला है, जिसमें लिखा कहा है, यीशु ने यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। अब इस्तिस्ना की किताब के 24वें बाब में देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब और उसके 24वें बाब में मूसा ने अपने लोगों को तलाक के हवाले से एक हुक्म दिया।
मूसा क्या कह रहे हैं? अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शौहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शौहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नजदीक मकरूह है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावंद तेरा खुदा मेरास के तौर पर तुझको देता है गुनहगार ना बनाना। यहां पर मूसा ने तलाक के हवाले से अपने लोगों को नसीहत की है, बताया है, तशरीह की है। अब इसी हवाले को बुनियाद बनाकर खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, और न सिर्फ इस हवाले को बुनियाद बनाकर बल्कि यीशु के दौर में तलाक के हवाले से जो उलमा ने औरल लॉ में तशरीह की उसको भी पस मंजर में रखा गया। और मुकद्दस मत्ती की इंजील के 19वें बाब में और ज्यादा वजाहत के साथ उसी सवाल को फकीह और फरीसियों ने यीशु के साथ किया है। यीशु के दौर में दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो मौजूद थे, जो यहूदी शरीयत की तशरीह करते थे। एक हलल और एक शमाई। जो शमाई जो ग्रुप था, रबी शमाई की रहनुमाई में जिन्होंने तशरीह की, उनके नजदीक तलाक सिर्फ जिना या हरामकारी के सबब दिया जा सकता था। उन्होंने बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज लिटरल जो उसकी तशरीह की इंटरप्रिटेशन थी वो की कि इस्तिस्ना की किताब के 24वें बाब की पहली आयत ये कहती है कि अगर कोई शख्स जो है, वो मर्द जो है, वो अपनी बीवी में हरामकारी को देखे तो फिर उसी सबब से सिर्फ तलाक दे सकता है। लेकिन जो हलल स्कूल ऑफ थॉट था, जो यहूदी उलमा को तालीम देने वाला अदारा और हलल की रहनुमाई में वो काम कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो फेवर है, जो जहां पर लिखा गया है इस्तिस्ना की किताब में कि अगर तुझे अपनी बीवी में इल्तफात ना रहे, जिसके लिए ये लिखा है इंग्लिश जुबान में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि she finds no favor in his eyes, कि अगर कोई फेवर ना रहे शोहर की आंखों में, या शोहर जो है उसकी कोई इल्तफात जो है वो अपनी बीवी की तरफ ना रहे, तो उसमें सिर्फ जिनाकारी नहीं कोई भी बात आ सकती है। बहुत सी और चीजों को उन्हें शामिल किया। अगर शोहर बीवी से खुश नहीं है, अगर बीवी और शोहर के दरमियान ताल्लुक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिलाफ है, आपस में नाइतफाकी है, खाना अच्छा नहीं बनाया या वैसे बात नहीं मानी, तो फिर भी तलाक हो सकती है। ये इसलिए मैंने कुछ चीजें साथ आपको बताई हैं कि आजकल के दौर में तलाक के हवाले से जो रेशो है वो भी उसी तरह है जिस तरह यीशु के दौर में थी। खुदा का कलाम आज कल और बल्कि अब तक यकसा है और हालात के मुताबिक तालीम दे रहे हैं, और आज भी हालात ऐसे ही हैं। आज लाहौर की जो सिचुएशन है तलाक के हवाले से, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं देखूं कि कोई फिगर्स हैं ऐसे कि तलाक की क्या रेशो है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 100 से 150 रोजाना केसेस जो है वो दायर होते हैं अदालत में तलाक के हवाले से। तो मैं सोच रहा था कि वैसे क्रिश्चियंस कितने होंगे, तो मैंने एक आसान सा खुलिया ढूंढा। मैंने कहा क्योंकि हमारी आबादी जो है वो 1.37 है क्रिश्चियंस की, तो इसका मतलब है कि हम कोई दिन में एक या दो केसेस तो चला ही जाता होगा हमारा भी। अगर 100 से 150 गैर मसीही है तो हमारा भी जाता होगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे वाकयात हम देखते हैं जिसमें शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफात तलाक की हद तक पहुंचते हैं, और ये एक इखलाकी इन्हतात है, इखलाकी तौर पर गिरावट है जो मसीही माशरे में भी आ रही है। और अब हम आज के हवाले में देखेंगे कि तलाक जो है
उसके बारे में खुदा क्या कहता है, खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहा है। और उस दौर में जब यीशु तालीम दे रहा था उस वक्त पस मंजर क्या था। दो पस मंजर मैंने आपके सामने बयान किए। एक तो जो इस्तिस्ना की किताब का 24वां बाब उसकी पहली आयत है, और उसकी आगे तशरीह जो है दो तरह से की गई। एक तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिनाकारी अगर आप अपने पार्टनर में देखते हैं तो आप तलाक दे सकते हैं। दूसरा यह था कि कोई भी वजह हो, आप अगर खुश नहीं हैं तो आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। दोनों तरह से मुख्तलिफ नजरियात मौजूद थे। और मुकद्दस मत्ती की इंजील के 19वें बाब में यही सवाल लोगों ने यीशु से किया। फरीसी 19वें बाब की तीसरी आयत में लिखा है, फरीसी उसे आजमाने को इसके पास आए, कहने लगे क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। जो हेलल जो था वो यही कहते थे ना, वो स्कूल ऑफ थॉट जो था वो कहता था कि कोई भी सबब हो आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। तो फरीसियों ने उसे आजमाने की गर्ज से कहा क्या हर एक सबब से, किसी भी वजह से शोहर जो वो बीवी को तलाक दे सकता है। तो जब यीशु ने उसका जवाब नफी में दे दिया, फिर दोबारा से और उन्होंने आगे पूछा। 7वीं आयत में कहा, उन्होंने उससे कहा फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाक नामा देकर छोड़ दी जाए। अब वो दूसरी तरफ आ गए। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था शमाइल, वो कहता था कि मूसा ने कहा है कि अगर जिनाकार है तो फिर छोड़ दे। फिर यीशु ने दोबारा से कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब तुमको अपनी बीवियों को छोड़ने की इजाजत दी। यहां पर यीशु ने क्लियर किया कि दिस इज नॉट द कमांडमेंट ऑफ गॉड। खुदा ने तलाक का हुक्म नहीं दिया, मूसा ने तुम्हें इजाजत दी तुम्हारी सख्त दिली के सबब से। तलाक खुदा की मर्जी नहीं है, तलाक खुदा का मंसूबा नहीं है, तलाक खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में नहीं चाहता। खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा इंसानों के लिए क्या है। चौथी आयत में यीशु ने कहा 19वें बाब की, उसने कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा से ही उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस बात से मर्द बाप से और मां से जुदा कर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। खुदा का मंसूबा क्या है कि मर्द और औरत एक जिस्म होंगे, वो एक होंगे, कभी ना अलग होने के लिए, कभी ना जुदा होने के लिए। यानी खुदा ने कभी भी कलाम में अपने हुक्मों में तलाक का हुक्म जो है वो नहीं दिया। खुदा के अहकामात में ऐसा नहीं है। और मलाकी की किताब लिखा मैं तलाक से बेजार हूं, और खास तौर पर मलाकी की किताब में बड़ा सख्त खुदा ने इसको रिस्पॉन्ड किया है इस मौजू को। मलाकी की किताब उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा ना तुम्हारे हाथ की नजर की खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो सबब क्या है। यानी खुदा ना हदिये को कबूल कर रहे हैं, खुदा के मज़बे पर आहो नाला और आंसुओं की कसरत है। लोग रोते हैं खुदा की हजूरी में जाके, खुदा दुआ नहीं सुन रहा, खुदा हदिये को कबूल नहीं कर रहा, खुदा नजर को खुशी से कबूल नहीं कर रहा। वजह क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है। अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है, क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरबा मौजूद थी। और यीशु ने इसको कोट किया। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। फिर आगे खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, आई हेट डाइवोर्स। और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। दो बातें यीशु ने कही है, मैं तलाक, खुदावंद ने कही है मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। खुदा ने तलाक की इजाजत नहीं दी कहीं, खुदा ने हुक्म नहीं दिया कहीं। यीशु ने कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के बायस तुम्हें इजाजत दी कि ये अगर जिनाकार है तो छोड़ दो, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं बताई। लेकिन खुदा कभी भी तलाक से, अलहदगी से खुश नहीं है। खुदा इकट्ठा देखना चाहता है, क्योंकि खुदा ने औरत और मर्द को पैदा किया और उसमें 3 अहम बातें जो हैं
वो हमारे सामने हैं कि जब खुदा ने मर्द और औरत को बनाया, He created them as one body and flesh, कि एक यूनाइटेड वननेस है उसमें। फिर उसके बाद दे आर इक्वल, वो बराबर हैं। फिर उसके बाद दे आर टुगेदर, वो इकट्ठे हैं, खुदा की बरकतों के लिए इकट्ठे हैं, मोहब्बत के लिए एक हैं और एक दूसरे के साथ बराबरी के साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। और मसीही खानदानी जिंदगी में ये तीनों बातें शौहर और बीवी के जहन में होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ आर वन, हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर एंड हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल, कि वो बराबर हैं, वो एक हैं और इकट्ठे हैं और हमेशा के लिए इकट्ठे हैं, खुदा की बरकतों के लिए इकट्ठे हैं। खुदा ने बरकतों के लिए, खुदा ने खुशियों के लिए, खुदा ने उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के लिए, खुदा ने उन्हें औलाद की बरकत के लिए इकट्ठा किया और एक बनाया है और हमेशा के लिए इकट्ठा किया है। और मूसा ने, यीशु ने कहा सख्त दिली के बायस तुम्हें इजाजत दी। आजकल के दौर में सख्त दिली बढ़ी है, शौहर और बीवियों के दिलों में एक दूसरे के लिए सख्त दिली आ जाती है, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। और खासतौर पर अगर हम इफ्सियों का खत देखें, इफ्सियों का खत जो है वो शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए खूबसूरत मिसाल देता है। इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 33वीं आयत, इसमें पौलुस रसूल ने मसीह को एक मॉडल के तौर पर पेश किया कि शौहर और बीवी जो है उनकी जिंदगी जो है किस तरह से इकट्ठी रह सकती है, अलहदा ना होने वाली, तलाक का जो मामला वो ना आए, उसमें मॉडल क्या है, सेंटर क्या है जिंदगी का, फैमिली लाइफ का, खुदावंद यीशु मसीह। बीवी के लिए हुक्म है क्या बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे हो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सारा जैसे मसीह कलीसिया का सारा वो खुद बदन का बचाने वाला है। फिर लिखा है शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वसीले मौत के हवाले किया। मैं अक्सर निकाह पर कलाम जब सुनाता हूँ तो उसमें जब शोहर, इस हवाले में शोहर की जिम्मेदारियां ज्यादा बयान की गई, तो जब शोहर की जिम्मेदारियां बयान करता हूँ ना, तो जब निकाह के दौरान बैठे होते हैं दुल्हन और बीवी अपने शोहर के साथ बैठी होती है अक्सर, तो वो ना उसको साथ साथ जब मैं शोहर की जिम्मेदारी बता रहा होता हूँ तो जो बीवी होती है ना वो कहती सुन लो मुझे नजर आ रहा होता है वो कोई ऐसे बाजू मार रहा होता है अपने शोहर को, तो कोई कहता सुनो की कह रही पास साहब, तो मैं देख रहा होता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ना बीवियों की जिम्मेदारियों पे आ रही, तो जब बीवियों की जिम्मेदारी आती है शोहर फिर भी उसे कहता है कि सुन लो, शोहर फिर भी चुप करके बैठे रहता है, शोहर उस वक्त भी बेचारा चुप करके बैठा रहता है। लेकिन जब शोहर की जिम्मेदारी की बात आती तो बीवी जरूर, मैं देखता हूँ कि उनकी तरफ से जरूर रिस्पॉन्स आ रहा था, सुनो की कहने के बाद। तो कभी कभी तो वो मुझे बोलने से समझ लग जाती है कि या फिर वो बाजू जब मारती है ना तो उससे पता चल जाता है कि वो एहसास दिला रही हैं कि पादरी साहब आपकी जिम्मेदारी बयान कर रहे हैं। तो लेकिन ये मेरा वैसे तजर्बा है कि जब शोहर बीवी की जिम्मेदारियां बता रहा था तो शोहर ने कभी नहीं कहा कि सुन लो। दो बातें हो सकती हैं कि या तो बीवी वाकई जिम्मेदारी पूरी कर रही होती है या फिर शोहर वैसे ही नहीं बोलता, ऐसे चुप करके रहते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन इसमें पौलुस रसूल ने जब मसीह को एक मॉडल के तौर पर पेश किया तो उसमें मसीह की मोहब्बत को एक मॉडल के तौर पर रखा है कि मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और उसमें 3 अहम बातें हैं। मसीह की मोहब्बत सैक्रिफिशियल लव है, कुर्बानी की मोहब्बत, कुर्बानी देने वाली मोहब्बत, अपनी जिंदगी के साथी की खातिर अपनी अना को कुर्बान करना, अपनी जिद को कुर्बान करना, अपनी मर्जी को अपनी जिंदगी के साथी या जिंदगी की साथी की खातिर कुर्बान करना। उसके बाद दूसरा है कवनेंटल लव, मसीह और कलीसिया की मोहब्बत में अहद है, कभी ना टूटने वाला अहद, अनब्रेकेबल कवनेंट। और इसी तरह मसीही शोहर और बीवी के दरमियान कभी ना टूटने वाला अहद है। उसके बाद तीसरा जो है फेथफुलनेस है मसीह और कलीसिया की मोहब्बत में, कि मसीह कलीसिया के साथ वफादार रहा, मसीह खुदा के साथ वफादार रहा,
अपने बाप के साथ और कलीसिया के साथ भी उसकी वफादारी हमेशा तक कायम है। और यही 3 चीजें मसीही खानदानी जिंदगी में बड़ी जरूरी हैं, सैक्रिफिशियल लव, कवनेंटल लव और फेथफुल लव। और इसी को अगर हम देखें तो अगर मलाकी किताब है, तूने अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई की है, अनफेथफुलनेस। और फिर तलाक कवनेंटल अहद है जो कभी नहीं टूटता, तलाक उस अहद को तोड़ देता है। और अगर हमारी जिंदगी में ये 3 बातें हैं, हमारा अहद मजबूत है, हमारी जिंदगी में कुर्बानी है दूसरे के लिए, जिंदगी के साथी के लिए, और हमारी जिंदगी में अपनी जिंदगी के साथी के लिए वफादारी है, तो जिंदगी खूबसूरत है। आज का जो हवाला है ये 2 बातों पर हमें तैयार करता है। पहला ये कि मसीही जिंदगी में, मसीही खानदानी जिंदगी में तलाक नहीं है। हमें अपनी खानदानी जिंदगियों में जरूर इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कभी शौहर और बीवी की जिंदगी में अगर एक दूसरे के साथ मुश्किलें बन नहीं रही तो फिर इन 3 बातों को याद करें, सैक्रिफाइस, कवनेंट एंड फेथफुलनेस। अगर कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा या एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे की आदतों से खुश नहीं है, कि मैं तो पता नहीं की गलती कर बैठा, ठीक है, तो आज इन बातों को देखने की जरूरत है कि खुदा ने जोड़ा है और खुदा ने एक मर्द और एक औरत को बनाया है, ज्यादा को नहीं बनाया। ये खुदा का शुक्र है कि मसीही ईमान में एक ही बीवी की इजाजत है, एक ही जिंदगी के साथी की, बीवी के लिए भी और शौहर के लिए भी, कि वो एक ही जिंदगी का साथी रख सके। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर उन लोगों को जो सवाल पूछने आए थे, और उन्होंने दोनों बातों को यीशु के सामने रख दिया। पहले उन्होंने कहा कि हर स्वभाव से छोड़ सकते हैं, तो उसको भी यीशु ने रिफ्यूट किया, रिजेक्ट किया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने शमाई सोच को रखा कि जिनाकारी के बायस छोड़ सकते हैं, तो वहां भी यीशु ने कहा कि तुम्हारी सख्त दिली के बायस खुदा ने, मूसा ने तुम्हें यह इजाजत दी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ करने, मोहब्बत करने, कुर्बानी देने की बात की है, ताकि ईमानदार जो हैं, एक तो वजह मलाकी की किताब में बयान की कि ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और इसी तरह पतरस के खत में हम एक और बात को देखते हैं, मुकद्दस पतरस का खत और उसका पहला खत और उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी के नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। इस टुगेदरनेस में, इस वननेस में, तो खुदा तक नस्ल पैदा हो, दूसरा खुदा से जो दुआओं की बरकत है, जो दुआओं के वसीले से बरकत है, वो लेने के लिए जरूरी है कि हमारी खानदानी जिंदगी इकट्ठी हो, उसमें टुगेदरनेस हो, उसमें यूनिटी हो, उसमें वननेस हो, ताकि दुआएं जो हैं वो खुदा के हुजूर में कबूल हो। आज का हवाला सिर्फ यहाँ पर जो मैरिड कपल बैठे उनके लिए नहीं है, आज का हवाला हर एक के लिए है, जो जवान बेटे और बेटियां उनके लिए भी है, जो शौहर बीवी हैं उनके लिए भी है, हम में से हर एक के लिए है कि खुदा जो है वो तलाक से खुश नहीं है। खुदा तलाक नहीं चाहता और ना ही खुदा ने तलाक की इजाज़त दी है। खुदा शौहर और बीवी को इकट्ठा उसने बनाया है और उनको इकट्ठा देखना चाहता है। खुदा दोनों को बरकत देना चाहता है। खुदा उस टुगेदरनेस में बरकत डालना चाहता है जिसमें उसने उन्हें इकट्ठा किया है। खुदा ने एक ही मर्द और औरत को बनाया ताकि वो बरकत पाएं, ताकि वो खुश रहें, ताकि वो खुदावंद से दुआएं जो मांगते हैं वो कबूल हो। इसलिए हमें इस बात को हमेशा जहन में रखने की जरूरत है कि मसीही जिंदगी इकट्ठे, मसीही खानदानी जिंदगी है वो इकट्ठे आगे चलने का नाम है। जो अभी यीशु की जो तालीम है कि शौहर अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी है इस लाइफ में, इस टुगेदरनेस में कंटिन्यूटी है, इस वननेस में कंटिन्यूटी है, यानी हमेशा तक
ये चलेगी। और जब हम वो निकाह के वक्त आवाज़ लेते हैं तो आवाज़ में यह है कि जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम एक दूसरे से अलग ना होंगे। इस अहद को हम बाद में भूल जाते हैं। उस वक्त कुछ तो बड़ी ऊंची पढ़ रहे होते हैं, जब मैं कह रहा होता हूँ तो कुछ हौली हौली बोल दे, तो फिर मैं कई दफा मुझे कहना पड़ता था ऊंची बोले ताकि याद रहे आपको भी, लोग भी सुने। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उस अहद को जो हमने खुदा के घर में बांधा है या हमारे बेटे और बेटियां जो बांधेंगे वो ये याद रखें कि वो हमेशा कायम रहने वाला है। खुदा ने हमें इसलिए जोड़ा है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए इकट्ठे हों। ये खास तौर पर चैलेंज अपने जो हमारे जवान बेटे और बेटियां उनके लिए भी है। वो माँ बाप कहते हैं ना साड़ी तो जी लंगनी सी लंघ गई है, ठीक है, तो वो ये इस बात को जहन में रखें कि जो आज हमारे पास बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने अपनी गुजारनी जिंदगी अच्छे गुजारी है, लेकिन जो फ्यूचर है उसमें मुस्तकबिल में ये एक चैलेंज है। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं डाइवोर्स की जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं या चाहे मसीही हैं, हमारा इर्द गिर्द का माहौल है जब वो हम पर असरअंदाज होता है तो हम उसके असर में अपने आप को भी ढाल लेते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो कल्चर से मुतासर नहीं होती, बाइबल कल्चर पर असरअंदाज होती है। लेकिन आज के दौर में हम कल्चर से असरअंदाज हो रहे हैं, सकाफत हमारे ऊपर असर कर रही है। अजीज़ों, बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, और ख़ानदानी ज़िंदगी में जो अखलाकी गिरावट आ रही है उसको संभालने की ज़रूरत है। एक दिन मैं हमारे फॉरेन थे दोस्त थे, उनसे बात कर रहा था, और बात हम कर रहे थे वेस्ट के कल्चर की और यहाँ पर जो इस वक्त कल्चर है उसकी। तो वो शख्स कहता है कि वेस्ट जो है वो जिस जगह पर जा रहा है उससे वापसी नामुमकिन लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम नामुमकिन है वापसी वहाँ से। लेकिन अभी हमारा जो कल्चर है जिस तरफ जा रहा है उधर से बेहतरी मुमकिन है। हम अभी भी अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, अगरचे हम भी आहिस्ता आहिस्ता उधर ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बेहतरी मुमकिन है, बहाली मुमकिन है। ख़ानदानी ज़िंदगी में एथिक्स में बहाली मुमकिन है। क्रिश्चियन एथिक्स जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अभी भी पेनिट्रेट कर सकती है। इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरत नमूना बनने की ज़रूरत है। हस्बैंड एंड वाइफ को अपने बच्चों के लिए खूबसूरत नमूना बनने की ज़रूरत है, ताकि अपने वालिदैन को देखते हुए हमारे जो बच्चे हैं वो भी मुस्तकबिल में अच्छे जीवन साथी जो हैं वो बन सके। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा के दोस्त, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक में खामियां मौजूद हैं। हमें से हर एक खुदावंद कमज़ोर है, मर्द भी और औरत भी। सभी खुदावंद इंसान होते हुए गलतियां करते हैं। हम अपने ख़ानदानी ज़िंदगी में भी कमज़ोर हैं। खुदावंद अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, हमें से हर एक के साथ हो। मर्दों के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ, हमें से हर एक के साथ हो। हमें कुर्बानी देने वाला, मोहब्बत करने वाला और वफादार शौहर बना। जितने जवान बेटे यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी खुदावंद आने वाले वक्त में एक अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए तैयार कर। इसी तरह जितने यहाँ पर बहनें मौजूद हैं, बेटियाँ मौजूद हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उन्हें भी अच्छी बीवी बना और अच्छी बीवी बनने के लिए तैयार कर। ऐसी ज़िंदगी के साथी जो कि तेरी वफादारी में, यीशु में ज़िंदगी गुजारने वाली और अपने ख़ानदान के लिए इज्जत को कायम रखने वाली ज़िंदगी के साथी हो। खुदावंद यहाँ पर मौजूद हर एक के साथ हो, ताकि हम ख़ानदानी ज़िंदगी में जो तेरी मर्जी है उसको पूरा कर सके। खुदावंद तू मदद कर, हमारे साथ हो। हम तेरे बेटे यीशु के नाम से आज अपनी अना को ख़त्म करना चाहते हैं। हम अपनी ज़िद को ख़त्म करना चाहते हैं।
खुदावंद हम कमज़ोर हैं, तू मदद कर ताकि हमारी जो अना है, जो ईगो है, जो हमारी जिद है, सख्त दिली है, यीशु के नाम से जाती रहे। हमारे दिलों में मोहब्बत आ जाए, हमारे दिलों में कुर्बानी आ जाए, हमारे दिलों में वफादारी हो। खुदावंद तू हमारे साथ हो और आज यहाँ से हम अपने लिए एक नया सबक लेकर जाए, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 458 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
मेरी ये ताकत सारी और मेरा मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल मेरी ये ताकत सारी और मेरा मेरी जरूरियत तेरे लिए है तेरे लिए है मेरी जरूरियत तेरे लिए है तेरे लिए है हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें, और खुदावंद इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं कि हम तेरी दी हुई बरकत में से इन हदियाजात की सूरत में तुझे लौटा सकें। खुदावंद तमाम हदियाजात पर बड़ी बरकत दे, तमाम देने वालों को बरकत दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे, ईमान की मजबूती मिले और माशी परेशानियां यस्सु के नाम से जाती रहे, बेरोजगारी यस्सु के नाम से जाती रहे। तू रहम कर, तू छू और बरकत दे और हर एक घराने में खुशहाली हो, ईमान की मजबूती हो और तेरे साथ वफादारी हो। खुदा हमारी हिफाजत कर और इस हफ्ते को हमारे लिए बाबरकत ठहरा। हमारे कामों में, इरादों और मंसूबों में तेरे बेटे यस्सु के नाम से बरकत आए। दुनियावी परेशानियां, रुकावटें, जिस्मानी तकलीफें, बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें और हम सबके साथ और हमारी हिफाजत कर, ताकि हम दोबारा से आइंदा इतवार यहाँ पर बतौर कलीसिया इकट्ठे हो सकें। खुदावंद हम दुआ करते हैं रोज़ों के अय्याम के लिए कि खुदावंद रोज़ों के अय्याम में हमारी हिफाजत भी कर, हमें आजमाइशों से महफूज रख और हमें तैयार कर के रोज़ों के अय्याम में हम हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में खाकसारी लाते हुए, तेरी वफादारी में चलते हुए अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को मश्क कर सकें। खुदावंद तो हर एक के साथ हो, हमारे घरानों की हिफाजत कर और हमारे घरानों में से हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें। यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। Sakaya
तेरिया सिफताना मेहरबान 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 साजो जो तेरे तमाम ओ कहने लगे तेरा नाम ये तू मुबारक खुदा मेहरबान 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 ओ सब तेरी बचाई मेहरबान 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 बुजुर्गी नज़रें तेरी मेहरबान 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 ओ कर तेरे में बयां सारे लोग बजान के